दोस्तों, अगर आपने भी अपने सपनों का घर खरीदने के लिए पाई पाई जोड़कर सालों तक मेहनत की है, लेकिन बिल्डर की लापरवाही या फिर पैसों की कमी की वजह से आपका फ्लैट अब तक अधूरा पड़ा है, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि केंद्र सरकार अब ऐसे ही अटके हुए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को दोबारा रफ्तार देने के लिए स्वामी 2 फंड लेकर आ रही है। ये वही खबर है जिसका इंतजार लाखों घर खरीदार सालों से कर रहे थे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको स्वामी 2 फंड से जुड़ी हर जरूरी जानकारी देने जा रहे हैं और इसीलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी और मेरा नाम है लता सिंह। दोस्तों, सरकार के इस बड़े फैसले से रियल एस्टेट सेक्टर में लंबे समय से चला आ रहा क्रैश क्राइसिस अब काफी हद तक खत्म होने की उम्मीद है। सबसे बड़ी राहत उन मिडिल क्लास फैमिलीज को मिलेगी जो एक तरफ भारी भरकम होम लोन की EMI चुका रहे हैं और दूसरी तरफ किराए के घरों में रहने के लिए मजबूर हैं। दोस्तों, सरकार के इस कदम से अब ऐसे परिवारों के लिए अपने घर में शिफ्ट होने का सपना एक बार फिर से जिंदा होता दिख रहा है। करीब 15,000 करोड़ रुपए के इस मेगा फंड के लॉन्च होते ही लगभग 1 लाख मिडिल क्लास फैमिलीज को सीधा फायदा मिलने की पूरी उम्मीद है। सरकार ने इसके लिए बजट 2025 और 26 में अफोर्डेबल और मिड इनकम हाउसिंग यानी स्वामी फंड की स्पेशल विंडो के तहत 1500 करोड़ रुपए की शुरुआती रकम पहले ही अलॉट कर दी है, जिससे ये साफ है कि सरकार इस योजना को लेकर पूरी तरह से सीरियस है। सूत्रों की माने तो इस नए फंड के जनादेश को लगभग फाइनल किया जा चुका है और बहुत जल्द ही इसे हरी झंडी भी मिल सकती है। दोस्तों, सूत्रों की माने तो ये फंड उन प्रोजेक्ट्स को लास्ट स्टेज फंडिंग देगा जो पूरी तरह से वायबल हैं, लेकिन सिर्फ पैसों की कमी के चलते ही अटके हुए हैं। इससे स्टॉल्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में दोबारा जान आएगी और कंस्ट्रक्शंस तेजी से आगे बढ़ेंगी। वैसे आपको याद दिला दें कि नवंबर 2019 में भी केंद्र सरकार ने देश भर में अटके हुए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए स्वामी फंड 1 की शुरुआत की। दरअसल इसे एक ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड यानी AIF के रूप में बनाया गया था ताकि जरूरतमंद प्रोजेक्ट्स को प्रायोरिटी के आधार पर लोन फंडिंग मिल सके। इस खास विंडो के इन्वेस्टमेंट मैनेजर की जिम्मेदारी SBI वेंचर्स को दी गई थी। आपको बता दें कि इस फंड के स्पॉन्सर वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव हैं। स्वामी फंड 1 के तहत अब तक 55,000 से ज्यादा घरों का निर्माण पूरा हो चुका है, जबकि अगले 3 से 4 सालों में करीब 30,000 और घर पूरे करने का लक्ष्य रखा गया है। फिलहाल इस फंड को करीब 30 अनुभवी इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल्स संभाल रहे हैं, जिनके पास रियल एस्टेट इंडस्ट्री का औसतन 15 साल का अनुभव है। अब तक स्वामी फंड 1 के जरिए 15,530 करोड़ रुपए जुटाए जा चुके हैं। इस फंड का मकसद अफोर्डेबल और मिडिल इनकम कैटेगरी में आने वाली डिस्ट्रेस्ड, ब्राउनफील्ड और रेरा रजिस्टर्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करना है, ताकि घर खरीदारों को जल्द से जल्द उनका आशियाना मिल सके। खास बात यह है कि ये फंड सिर्फ नए डेवलपर्स ही नहीं बल्कि उन बिल्डर्स पर भी विचार करता है जिनका ट्रैक रिकॉर्ड खराब रहा है, जिनके प्रोजेक्ट्स NPA बन चुके हैं और जिन पर कस्टमर कंप्लेंट्स हैं या फिर जो लीगल डिस्प्यूट्स में अटके हुए हैं। दोस्तों, यही वजह है कि स्वामी फंड को स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स के लिए लास्ट होप यानी आखिरी उम्मीद के तौर पर देखा जाता है। दोस्तों, 2019 में डेटा एनालिस्ट फर्म प्रॉप इक्विटी के एक स्टडी के मुताबिक देश में करीब 1500 हाउसिंग प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें लगभग 4.58 लाख हाउसिंग यूनिट्स शामिल हैं, जो अभी भी या तो अटके हैं या फिर डिस्प्यूटेड हैं। इन सभी प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए करीब 55,000 करोड़ रुपए की फंडिंग की जरूरत बताई गई। ऐसे में केंद्र सरकार का स्वामी 2 फंड लाखों घर खरीदारों के लिए वाकई एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वाकई सरकार का ये नया कदम घर खरीदारों के लिए उम्मीद लेकर आएगा? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हाँ, वीडियो अगर काम का लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले ऐसे ही बेहद काम के वीडियो में।